हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने भारत के भूगोल टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने ये सारे टॉपिक कर लिए हैं और हम इसमें पिछले वाले वीडियो में हमने जल प्रपात किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ठीक है, भारत में कौन कौन सी परियोजना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ है प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है और इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। ठीक है, अगला देखिए, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? तो ये केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। क्या? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो बताइए कि मयूराक्षी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा की सम्मिलित परियोजना का नाम है आपका नागार्जुन सागर। ओह, क्या बहुत गलती हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप, तो इसका क्या होगा? मुचकुंद परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना स्थित है। बताइए उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में तापी नदी पर है। ठीक है, अब गलत नहीं होगा। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, पेरियार झील विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार की बात करें तो केरल आ जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर नदी परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका केरल में। ठीक है, अब बताइए आप कि कोसी परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोसी परियोजना आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन परियोजना, और यहाँ पर देख सकते हैं आप हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और मयूराक्षी बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पर चुनना है ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3 किस में है? ए का 1 बी का 3। ठीक है, तो पहला में है और तीसरा में है।
ठीक है, तो और मिलाइए, ये तो ठीक है। और सी का 4 किस में है, तो इसमें है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। कहाँ? तो हरियाणा में, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक मिनट तो, वाड़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो प्लीज आप बताइए। जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम कहाँ है? तो कर्नाटक में है। एक केरल गलती दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक सही होगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो बताइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा झेलम नदी पर, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर में बुलर झील के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है, ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ठीक है। भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बंगाल एंड झारखंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो प्राम्बिकुलम अलियार, ठीक है। अगला है, जैकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जैकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जुग गोष्ठप्पा प्रपात पर, ठीक है, और इसका नाम भी है महात्मा गांधी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर, ठीक है। अगला देखिए, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में, ठीक है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी
परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नदी की यहाँ पर बात करेंगे तो सतलज नदी पर है। ठीक है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। ठीक है। एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आगे देखिए, भाखड़ नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ नांगल एक संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्य की? तो हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान की। ठीक है। तो देखिए, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना की बात करें तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नांकित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा आपका चूखा परियोजना। ठीक है। चूखा परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। ठीक है। 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान के रायडक या वांगचू नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण 1970 में शुरू हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य करने लगी थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड जो परियोजना है आपकी महानदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो ये सिंपल है, ओडिशा में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है। ठीक है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी काकरा पार। ठीक है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अगला देखिए, और 10th क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ठीक है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो नर्मदा से संबंध है। ठीक है, सिंपल है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसकी बात करें हम तो ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। सॉरी, टच हो गया। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। ठीक है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका चंबल घाटी परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। बताइए, अब इसको मिलाना है तो इसका आंसर मिलाइए प्लीज। तो आप इसको सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका मैटूर। मैटूर का क्या होगा?
तमिलनाडु में है। मयूरक्षी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ABCD। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 1 होगा और बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 4 होगा। तो आप देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा आपका इसी ऑप्शन में है। ठीक है, मिला लीजिए। तो चलिए, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका चिनाब नदी पर। ठीक है, अगला है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है दोस्तों ये। ठीक है, तो और केरल में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें डिस्कस करेंगे। आपको नाम बता दे रहा हूँ, भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए, जय हिंद, बाय। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी।